वो कथा तो आपने सुनी होगी जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कुछ इसी तरह की घटना अष्टावक्र के जीवन में भी घटी। कहा जाता है कि अष्टावक्र की माता, जिनका नाम सुजाता था, जब वे गर्भवती हुई तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मुझे भी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि गर्भ के दौरान माता जिस तरह के आचरण करती हैं, जैसा जीवन जीती है, उसका असर भी बच्चे पर पड़ता है। तो अष्टावक्र के जो पिता हैं, जिनका नाम कहोड़, वो वेदों का अध्ययन करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते रहते थे। उन्हीं के साथ सुजाता भी बैठ जाया करती थी और सुनती थी। तो कहा जाता है कि एक दिन अष्टावक्र जब अपनी माँ के गर्भ में ही थे तो अपने पिता को रोज़ रोज़ पाठ करते उन्होंने जब सुना तो एक दिन सुजाता के गर्भ से आवाज़ आई कि रोज़ रोज़ के पाठ से क्या लाभ? आप ये जो रोज़ रोज़ पढ़ते रहते हो, दोहराते रहते हो, इससे क्या लाभ? वे तो केवल शब्द हैं और शब्दों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान स्वयं में है, शब्दों में सत्य कहाँ? सत्य स्वयं में है। अब एक तरफ तो अष्टावक्र अभी पैदा भी नहीं हुए, गर्भ के अंदर ही हैं। दूसरी तरफ कहोड़ एक पंडित हैं, जाने माने पंडित हैं, और उनके साथ भी कई सारे लोग बैठे हैं जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो अष्टावक्र ने कहा था गर्भ से ही, उसका तात्पर्य ये था कि आप जो बात कर रहे हैं वो व्यर्थ है, उसमें सच्चाई नहीं है। तो कहोड़ जो थे, इनका अहंकार जाग उठा कि सबके सामने मेरी खोट निकाली जा रही है, मुझ में कमियां निकाली जा रही है, और उसके द्वारा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। तो इन्होंने अष्टावक्र को फिर एक श्राप दे दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओगे। इसीलिए अष्टावक्र का नाम अष्टावक्र पड़ा, माने जो 8 जगह से टेढ़ा हो, इसलिए हम उन्हें अष्टावक्र कहते हैं। किंतु जो अष्टावक्र ने कहा था कि वे तो केवल शब्द हैं, शब्दों में ज्ञान कहाँ, शब्दों में सत्य कहाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ऐसे समझो, फिर से बताता हूँ, ये पहले भी कह चुका हूँ, कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम प्रेम शब्द दोहराए, इससे क्या वो प्रेमी कहला सकता है? नहीं कहला सकता ना। प्रेम शब्द को तो कोई चोर, डाकू, लुटेरा, हत्यारा कोई भी दोहरा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति भी दोहरा सकता है जिसने जीवन में कभी प्रेम किसी से किया ही ना हो। तो इस शब्द में तो प्रेम नहीं है ना। प्रेम तो एक अनुभूति कह सकते हैं, एक अनुभूति है। किंतु पिता इस बात को कहाँ समझने वाले थे। यही बात कबीर साहब कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। सिर्फ पोथी पढ़ लेने से, किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, कोई पंडित नहीं हो जाता। प्रेम जाना नहीं और तुमने प्रेम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम प्रेम जान गए। प्रेम यदि सचमुच जाना होगा तो तुम्हारे जीवन में दिखेगा, तुम्हारे काम में दिखेगा, तुम्हारे व्यवहार में दिखेगा। तो शायद आपको समझ आ रहा होगा कि शब्दों में प्रेम नहीं होता, शब्दों में ज्ञान नहीं होता। शब्द तो आपको सूचना दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, अनुभूति तो आपकी अपनी होगी, हाँ, किंतु शब्द सहायक जरूर हो सकते हैं। पर एक बात आपके मन में ये उठनी चाहिए कि क्या ऐसा संभव है कि कोई गर्भ के अंदर ही ऐसी बातें कहें? ऐसा हो सकता है क्या? अब ये बात ना तो ऐसी है कि इस पर विश्वास किया जा सकता है और ना ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं, वास्तविकता यही है। फिर ऐसा इनके बारे में क्यों कहा गया? जैसे अभिमन्यु के बारे में कहा गया, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में भी कहा गया है, और ऐसे ही जो भी महान हुए हैं जिनको हम अवतार कहते हैं, उनके बारे में कई बातें प्रचलित रहती हैं, कहानियाँ प्रचलित रहती हैं। तो अष्टावक्र के बारे में भी ये कहानी प्रचलित है। तो ये कहानियाँ ऐसी क्यों कही जाती हैं? इसको ऐसे समझो, मान लो एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चे की बात मैं दोहराता रहूँगा बार बार। मान लो एक बच्चा है, उस बच्चे को आप एक आम का बीज दे दो, ठीक। वो बच्चा कहीं घूमने जाता है 2 महीने, और
वापस आता है और मान लेते हैं कि 2 महीने में एक आम का बहुत बड़ा विशाल वृक्ष खड़ा हो गया। अब आप उस बच्चे से कहते हैं कि ये जो विशाल वृक्ष है ना, ये वही है वो जो तुझे हमने बीज दिया था ना वो। तो ये बच्चा क्या कहेगा? अब ये बच्चा जानता नहीं है तो ये बच्चा हंसेगा। ये कहेगा कि क्या इतने से बीज में से इतना बड़ा विशाल वृक्ष हो सकता है क्या, इतना विराट? वो हंसेगा, वो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा कि ऐसा हो सकता है। वो ये स्वीकार ही नहीं कर पाएगा कि बीज के अंदर इतना विशाल वृक्ष हो सकता है, क्योंकि बीज के अंदर यदि नहीं होता तो उसमें से निकलता कैसे? पर बच्चा ये स्वीकार नहीं कर पाएगा। पर क्या ऐसा है कि ये वृक्ष बीज से नहीं आया? आया बीज से ही है ना। तो ये जो हमारा समाज है, ये जो हम इंसान हैं, हम इतने मूढ़ हैं, इतने अज्ञानी हैं, इतने अहंकारी हैं कि हम सीधी और साफ बात समझते नहीं। जहाँ बात जितनी सरल होगी, जितनी स्पष्ट होगी, जितनी सीधी होगी, हम उसको समझेंगे नहीं। तो जिनको आप कहते हैं कृष्ण, बुद्ध, कबीर, महावीर, जीसस, मीराबाई, हम इनको क्या कहते हैं कि ये आत्मज्ञानी हैं। हम इनको पूछते हैं, हम इनको भगवान कहते हैं। पर जो इनके समय में थे लोग, इनके अपने जो थे घर वाले, इनके गांव के, इनके शहर के, इनके निकट वाले, क्या वो भी इनको जान पा रहे थे? ऐसा नहीं जान पा रहे थे। लोगों का कहना है कि ये बंदा हमारे सामने हकता मूतता था, ये हमारे सामने गाली गलौज करता था, व्यर्थ की हरकतें करता था, हमारे साथ पड़ा। ये तो हम कैसे ये स्वीकार कर लें कि इसके अंदर से इतना महान व्यक्तित्व निकल सकता है? तुम सोचो कि तुम एक परिवार में रहते हो, 10-15 लोग हो, तुम्हारे घर में एक लड़का है, मान लो 15-20 साल का। अब वो कुछ दिन के लिए आपसे दूर जाता है, मान लो 2-4 साल के लिए, और वो जाकर कहीं पर किसी गुरु की शरण ले लेता है और वहाँ पर मान लो कुछ जान लेता है अद्भुत। अब वो घर लौटता है और घर पर अपने माता को, पिता को, भाई को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको बताता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो उसकी बात को स्वीकार कर लेंगे? वो देख ही नहीं पाएंगे। वो कहेंगे किसको पागल बना रहा है, हमें पता है तेरे बारे में सब कुछ, हमें बेवकूफ़ मत बना, तू चाहे पूरी दुनिया को बना दे। यही होता है ना। तो फिर इसलिए इनके जीवन के साथ फिर कहानियाँ जोड़नी पड़ती है कि ये सिर्फ एकदम से ऐसे नहीं उतरे हैं, एकदम से इन्होंने कोई ज्ञान नहीं पाया है। इनके बारे में तो पहले से ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी कहानियां हैं। इन्होंने तो बचपन में भी चमत्कार किए थे, इसीलिए तो ये बाद में इतना आगे हो पाए। तो इस कारण फिर इनके साथ ये कहानियां जोड़ी जाती हैं। पर उन कहानियों का भी फिर कोई ना कोई अर्थ रहता है, उनमें भी अर्थ भर दिया जाता है। नहीं तो देखो ना, बुद्ध सारी दुनिया में ना जाने कितनों को ज्ञान दे रहे हैं, और जब वो घर लौटे 10-12 साल बाद, तो उनकी पत्नी उनके साथ वैसे ही व्यवहार कर रही है जैसे एक आम पत्नी करती है। वो देख ही नहीं पा रही कि अब ये सिद्धार्थ नहीं रहे, ये बुद्ध हो गए। ऐसा ही जीसस के साथ हुआ, वो जब अपने गांव घर लौटे तो। ऐसा ही मीराबाई के घर वाले नहीं देख पा रहे थे, जहर पिलाया उनको। तो लोग स्वीकार नहीं कर पाते कि ये हमारे सामने खेला कूदा, इसके कपड़े हमने उतार के इसको दूसरे पहनाए, ये छोटा सा बच्चा था हमारे सामने, इसको चलना हमने सिखाया, खाना खाना हमने सिखाया, और ये हमसे ऊंची ऊंची बातें करेगा, हमें ज्ञान देगा। तो ऐसे मूढ़ लोगों को कभी समझ नहीं आता। इसी तरह एक और घटना है अष्टावक्र के जीवन से ही। अब अष्टावक्र गीता जो है, राजा जनक और अष्टावक्र के बीच जो संवाद हुआ वही सब है। तो एक बार ये हुआ कि राजा जनक ने अपने घर एक यज्ञ रखवाया, वहाँ पर शास्त्रार्थ वगैरह हुआ। तो देश दुनिया के अनेक ऋषि पंडित आए, शास्त्रार्थ किया। उन्हीं में एक ऋषि थे वंदिन नाम के, जो सबको हरा देते थे। तो कहा जाता है कि अष्टावक्र के पिता कहोर और वंदिन के बीच में शास्त्रार्थ चलता रहा, सबको हरा दिया था, बस दोनों बचे थे। तो अष्टावक्र को पता चला कि उनके पिता भी हारने वाले हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं। और यही घटना कुछ अलग तरीके से भी अलग अलग तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। तो मूल पर ध्यान दीजिए, मर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कहानियाँ तो बहुत प्रचलित हैं। तो जब अष्टावक्र को पता चला तो वो भी आ गए। कहा जाता है कि जो कोई भी हारता था उसे जल समाधि लेनी पड़ती थी, और जो जीतता था उसको धन संपदा और जो भी गाय थी, हीरे जवाहरात सब मिलते थे। तो अष्टावक्र भी आ गए
अब अष्टावक्र तो 8 जगह से टेढ़े थे। अब जैसे ही अष्टावक्र ने दरबार में प्रवेश लिया तो जितने भी वहाँ पर शास्त्रार्थ के लिए ऋषि पंडित वगैरह बैठे थे सब वो हंसने लगे। अब जब अष्टावक्र ने देखा तो अष्टावक्र भी हंसने लगे। अब ये बड़ी हैरानी की बात, राजा भी हंसे। पर जनक राजा ने पूछा कि ये पंडित जन हंस रहे, ये तो फिर भी इनके पास वजह है, ये तुम्हें तुम्हारे शरीर को देख करके हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बच्चा ये हमसे शास्त्रार्थ करेगा, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र हंसे और कहते हैं कि चमड़े के पारखियों और मूर्खों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है, चमारों की सभा में आत्मा की चर्चा हो रही है। ये लोग जिनको मेरी चमड़ी दिखाई दे रही है, मेरा ये आड़ा टेढ़ा 8 जगह से टेढ़ा शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ इनको, ये तो चर्मकार है। इस बात की मुझे हंसी आ रही है। ऐसे होते हैं ना लोग व्यक्ति के शब्द, उसकी बात, उस पर ध्यान नहीं देते। लोग उसकी उम्र देखते हैं, उसकी जाति देखते हैं, उसका रंग रूप देखते हैं, ज्ञान को महत्व नहीं देते और बात करते हैं सत्य की, बात करते हैं। ये जो पंडित बैठे हैं, ये जो ऋषि बैठे हैं, जो शास्त्रार्थ के लिए आए हैं, ये बात कर रहे हैं निर्गुण निराकार की, आत्मा की, जिसे सत्य कह रहे हैं, जो अचिंत्य है, अकल्पनीय है। और अष्टावक्र ने देखा कि ये अभी शरीर पर ही अटके हुए हैं, इस चमड़े को ही इतना महत्व दे रहे हैं, ये क्या सत्य जानेंगे? बस शब्दों का जाल बुन रहे हैं। यही कुछ अष्टावक्र ने सोचा होगा, इसीलिए फिर वो हंसे। अरे तुम बात कर रहे हो उस निर्गुण निराकार की और चमड़े के आधार पर मेरा मूल्य आंक रहे हो। कमल यदि कीचड़ में उगता है तो इससे कमल की सुंदरता तो खत्म नहीं हो जाती ना। गुलाब यदि कांटों के बीच में पलता है, इससे गुलाब की सुंदरता तो कम नहीं हो जाती ना। सौंदर्य तो सौंदर्य है, वो चाहे किसी वेश्या के बालों में लगा हो या किसी सुंदर मूर्ति में लगा हुआ हो। फूल तो फूल है। कमल चाहे सरस्वती के हाथों में हो या कीचड़ में हो, कमल तो कमल है। पर जो होते हैं मूढ़, अज्ञानी, नासमझ, वो बस यही देखते हैं, अरे ये छोकरा ये हमें बताएगा, ये हमें समझाएगा। और ये जो मूढ़ होते हैं ना, अज्ञानी, ये ज्ञान की बात नहीं सुनते छोकरों से। लेकिन कोई छोकरा हो जिनको थोड़ा सा काम दे करके पैसे बांट रहा हो तो ये उसके सामने जाकर हाथ फैला देंगे। ऐसे लोग हैं दुनिया में। ज्ञान इनको चाहिए कुछ ऐसे लोगों से जो अपना एक विशेष तरह का वेशभूषा रखते हो, कुछ रंग ढंग रखते हो, एक विशेष तरह की भाषा का उपयोग करते हो, बीच में तरह तरह की हरकतें करते हो, जादू चमत्कार दिखाते हो, उनको ये लोग सुन लेंगे। लेकिन कोई सीधा साधा सरल होकर के इनके सामने आ जाए तो ये उसे समझेंगे कि ये तो कुछ नहीं जानता, ये तो कुछ नहीं समझता। अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कभी आकाश टेढ़ा होता है क्या? घड़े के फूटने से क्या पानी फूटता है क्या? सत्य तो निर्विकार है। राजा ने भी जब ये सुना होगा तो आश्चर्य तो हुआ होगा ना। इसीलिए तो बाद में फिर वो अष्टावक्र से उनके शिष्य हो जाने की बात कहते हैं। तो कहानी का मर्म आपको समझ आया होगा कि ज्ञान का आपके शरीर से, आपकी उम्र से, आपके लिंग से, आपके धर्म, जाति क्या है, इन सब से कोई संबंध नहीं। और यदि कोई व्यक्ति इसी बातों को महत्व देता हो, आपकी जाति को, आपके लिंग को, आपकी उम्र को, तो समझना कि वो मूढ़ है, अज्ञानी है। कबीर साहब कह गए ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। भाई उससे जाति क्या पूछ रहे हो? साधु की कोई जाति है क्या? साधु तो वही है जो हर जाति से, धर्म से, लिंग से, भेदभाव से, इन सब से ऊपर उठ गया है। और तुम उससे कह रहे हो कि तुम्हारी कौन सी जाति है, तुम्हारी उम्र क्या है? ये तो मूर्खता की बात हुई ना। तो आप किसको पढ़ते हैं, किसको सुनते हैं, इस सब में जो बात हो रही है उस पर ध्यान दें, ना कि उस व्यक्ति के जीवन पर, उसके कपड़ों पर, उसके शरीर पर, उसकी उम्र पर। क्योंकि हम इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं और जो असली होता है उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं।
अब जिनको तुम गुरु स्वामी ये सब बताते हो, अब जांचो उनको, परखो उनको, देखो उनको कि ये कहीं इस तरह की हरकतें तो नहीं कर रहे हैं कि जाति की, उम्र की, लिंग, इन सब के आधार पर क्या ऐसी व्यर्थ की बकवास करते हैं क्या? और यदि कर रहे हैं तो समझ लेना कि ये बस शब्द भांज रहे हैं। अब ये जो सभा हो रही थी इसमें अष्टावक्र के पिता भी थे, और अष्टावक्र यही कहते हैं कि मेरे पिता सहित इनमें से कोई भी आपको वह नहीं बता सकता, वह नहीं दे सकता जो आप जानना चाहते हैं। जो जानने के लिए आपने इन सबको बुलाया है, आप वो इनसे नहीं पा सकते, क्योंकि पिता उन्होंने तो पहले ही अपने आप को साबित कर दिया था श्राप दे करके। जो व्यक्ति अपनी खोट सुनने के बाद, अपनी कमी सुनने के बाद इतना अहंकारी हो जाए कि श्राप दे दे, जो अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान ही ना दे, वो क्या सत्य की बात करेगा और कौन से सत्य की बात करेगा? और सभा के जो लोग शरीर को देखकर हंस रहे हो वो तो चर्मकार हैं, और ऐसे चमार तो ज्ञानी नहीं होते। ये तो बस इसलिए आ गए हैं कि अगर जीत गए तो हजारों गायें हैं, सोना है, हीरे जवाहरात हैं, वो मिल जाएंगे। तो राजन को फिर बात समझ आती है, और वहाँ पर बैठे सारे ऋषियों पंडितों को भी बात समझ आती है। उसके बाद फिर राजा अष्टावक्र के पास जाते हैं, और उसके बाद वहीं अष्टावक्र गीता की शुरुआत होती है। तो ये 2 घटनाएं हैं अष्टावक्र के जीवन से। ऐसी ही कुछ और कहानियाँ प्रचलित हैं, किंतु कहानियों में कितना सत्य है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन कहानियों के माध्यम से जो हमें सीख देने की कोशिश की जा रही है, उस पर ध्यान देना। नहीं तो अष्टावक्र केवल 12-13 वर्ष के ही थे, और जनक एक राजा थे, महाराजा थे, धन संपदा, ऐश्वर्य सब कुछ था उनके पास। ऐसी विनम्रता चाहिए, ऐसा समर्पण चाहिए किसी भी गुरु के सामने, तब जाकर ज्ञान मिलता है। और मूड चले आते हैं यूं ही कि चलो रास्ते में चल रहे थे, दिख गया कोई व्यक्ति बोलता हुआ, कोई गुरु या कोई वीडियो, कुछ भी तरह से सोचते चलो हम भी ले लें, और कुछ समझ नहीं आता है तो फिर व्यर्थ की बातें करते हैं। तो ऐसे ही नहीं मिलता है। गहरी आकांक्षा चाहिए, गहरी मुमुक्षा होनी चाहिए जानने के प्रति, तब मिलता है। ये कोई आरती कर देने के बाद बटने वाला प्रसाद नहीं है कि जो किसी को भी दे दिया और हर कोई ग्रहण कर लेगा। उसके लिए भी पात्रता चाहिए, और राजा जनक में वह पात्रता थी। इसीलिए तो वो 12-13 साल के लड़के के सामने नीचे बैठकर और उनको सोने के सिंहासन पर बैठाकर ज्ञान देने की मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सत्य के प्रति जब ऐसा समर्पण होता है तब जाकर कुछ मिलता है। जहाँ तुम अपने अहंकार को ही ना छोड़ पाओ, खुद को ही बचाए रखो, वहाँ कैसे तुम्हें कुछ मिलेगा? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। तुम अपने आप को भी बचाए रखना चाहते हो और उसे भी पाना चाहते हो, ये संभव थोड़ी ना है। कितने तो गीत गाए संतों ने, जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है और मैं नहीं। हरि है तो मैं कैसे रहूँगा, और अगर मैं माने अहंकार अगर है तो हरि कैसे होगा? लेकिन तुम अपने आप को बचाए रखना चाहते हो और चाहते हो कि वो भी मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। तो जब कृष्ण को सुने, अष्टावक्र को सुने, तब अपने आप को मिटा दें, अपने अहंकार को छोड़ दें, अन्यथा कुछ नहीं पा सकोगे। हो सकता है शब्द रट लो, जानोगे कुछ नहीं।